सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान को मजीद $1 अरब मिल गए। स्टेट बैंक की तस्दीक। सऊदी अरब की जानिब से 15 अप्रैल को $2 अरब मौसूल हुए थे। ईरान मुज़ाकरात करेगा, अमरीकी सदर पुरुम्मीद। कहा कि अगर ईरान मुज़ाकरात नहीं करेगा तो ऐसे मसाइल का सामना करना होगा जो पहले कभी नहीं देखे होंगे। ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दे सकते। इससे पहले अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान के साथ डील जल्द हो जाएगी, मगर जल्दबाजी में कोई बुरी डील नहीं करेंगे। जेडी वैंस, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर इस्लामाबाद जा रहे हैं। डील होने तक ईरान की बहरी नाकाबंदी बरकरार रहेगी। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ ने कहा है कि हमें धमकियों के साथ अमरीका से मुज़ाकरात कबूल नहीं। ट्रंप मुज़ाकरात की मेज़ को हथियार डालने की मेज़ में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 2 हफ्ते के दौरान ईरान ने मैदान जंग में नए पत्ते दिखाने के लिए खुद को तैयार कर लिया है। ईरानी बहरी जहाज़ पर अमरीकी हमले और कब्जे के बाद ईरान ने मुज़ाकरात अमरीका की बहरी नाकाबंदी के खात्मे से मशरूत कर दिए। अमरीका से ईरानी कमर्शियल बहरी जहाज़ के हमले को फौरी रिहा करने का मुतालबा। चीन के सदर शी जिनपिंग का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राबता। चीनी सदर का आमना हुर्मुज़ से जहाज़ों की मामूल के मुताबिक आमदोरफ्त बरकरार रखने पर जोर। कहा कि चीन फौरी और जामे जंगबंदी की हिमायत करता है। मशरिक़ वस्ता के तनाज़ात सियासी और सिफारती ज़रिए से हल किए जाएँ। दूसरी जानिब रूस ने भी अमरीका और ईरान के दरमियान सालिसी में मदद की पेशकश कर दी। क्रेमलिन से जारी बयान में कहा गया है कि उम्मीद है कि मुज़ाकरात जारी रहेंगे। मुज़ाकराती अमल से खित्ते और आलमी मईशत के लिए मनफी नताइज से बचा जा सकेगा। सिफारती और दिफाई माहिरीन का कहना है कि अमरीका जब तक आबना हुर्मुज़ की बंदिश ख़त्म नहीं करता उस वक्त तक मुज़ाकरात का दूसरा राउंड मुश्किल है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में साबिक सदर UN सिक्योरिटी काउंसिल मुनीर अकरम ने कहा कि मुआहदे की निस्बत सीज़ फायर का ज़्यादा इम्कान है। ईरान में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर आसिफ दुर्रानी और दिफाई तज्ज़ियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद ने कहा है कि ट्रंप के बयानात में इनसाइडर ट्रेडिंग का इम्कान मौजूद है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास पहली बार असेंबली अहाते से बाहर बुलाने का फैसला। KP असेंबली का इजलास 22 अप्रैल को दोपहर 3 बजे क्रिकेट स्टेडियम में होगा। तर्जुमान असेंबली सेक्रेटेरिएट का कहना है कि इजलास के इनेकाद पर हुकूमती और अपोजिशन अरकान का इत्तफाक हुआ है। महकमे खेल को इजलास के लिए इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत कर दी गई। स्पीकर बाबर सलीम सवाती ने कहा है कि अवाम को नुमाइंदों की कारकर्दगी बराह रास्त देखने का मौका मिलेगा। इलेक्शन कमीशन ने पाक सरजमीन पार्टी डीलिस्ट कर दी। नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन ने मुस्तफ़ा कमाल की जमात की रजिस्ट्रेशन खत्म कर दी। कराची के शारा फैसल मेट्रोपोल के करीब फायरिंग से डॉक्टर सारंग नामी शख्स कत्ल। DIG साउथ के मुताबिक डॉक्टर रिक्शे में अपनी बीवी के साथ जा रहा था। एक कार में मुल्ज़मान मियाँ बीवी का पीछा कर रहे थे। डॉक्टर सारंग गुलिस्तान जौहर चुरंगी पर निजी अस्पताल से वाबस्ता थे। न्यू कराची सेक्टर 11B में फायरिंग से ताजिर जख्मी ताजिर को कुछ अर्सा कबल भत्ते की पर्ची मिली थी। कराची से लाहौर जाने वाली मुसाफिर कोच पर कंडियारों के करीब नामालूम अफराद का पथराव। खवातीन और बच्चों समेत 10 मुसाफिर जख्मी, मुल्ज़िमान फरार। पुलिस के मुताबिक बस ड्राइवर और मोटरसाइकिल सवारों में तकरार हुई थी, जिसके बाद मकामी अफराद ने कोच पर हमला किया और फरार हो गए। मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का रात गए शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। तरक्याती कामों का मुआयना किया। कहा कि 30 जून तक शहर में जारी तरक्याती कामों को मुकम्मल करेंगे। शादमान टाउन की सड़क पर काम चल रहा है। शाहराह भुट्टो पर भी तेज़ी से तरक्याती काम जारी है। KMC 68 अरब रुपए रवां साल खर्च करेगी। इसराइल ने लेबनानी शहरियों की जनूबी इलाके में वापसी रोक दी। रूसी मीडिया के मुताबिक इसराइली फ़ौज जनूबी लेबनान में पेशकदमी कर रही है और हर तरफ तबाही के मनाजिर हैं। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है कि फ़ौज लेबनान के इलाके में 12 किलोमीटर अंदर दाखिल हो चुकी है। फ़ौज कब्जा किए गए तमाम इलाकों में अपनी पोजीशन को बरकरार रखेगी। गजा की तरह लेबनान में भी येलो लाइन बनाई जा रही है।
हिजबुल्लाह का इसराइल के 4 टैंक तबाह करने का दावा। 2 मार्च से अब तक इसराइली फौज लेबनान में 2294 शहरियों को शहीद कर चुका। 7,500 अफराद जख्मी हैं। अमरीकी हाउस और साइट चेयरमैन जेम्स कोमर ने कहा है कि 11 हलाक या लापता अमरीकी साइंसदानों के केसेस की तहकीकात शुरू की जाएंगी। इस मामले को कौमी सलामती के लिए खतरा समझते हैं। कांग्रेस इस बारे में बहुत फिक्रमंद है। हमारी कमेटी इस मामले को तरजीह बना रही है। अमरीकी वजीर मेहनत लॉरी शेवेज डेरेमर ने मुस्ताफ़ी होने का फैसला कर लिया। व्हाइट हाउस के डायरेक्टर कम्युनिकेशन स्टीवन शियोंग का कहना है कि लॉरी शावेज के डिप्टी ओहदा कायम मकाम के तौर पर संभालेंगे। जांच के तरीक़ाकार में नाकामी के बावजूद लॉर्ड मेंडेलसन की अमेरिका में बतौर सफ़ीर तैनाती ने बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर को मुश्किल में डाल दिया। कीयर स्टारमर ने पार्लियामेंट में कहा कि एप्स्टीन स्कैंडल में शरीक पीटर मेंडेलसन की बतौर सफ़ीर तकर्री नहीं होनी चाहिए थी। फैसले की जिम्मेदारी लेते हैं। हुक्काम से कहा है कि पता करें कि फैसला किसने किस बुनियाद पर किया। एक और लीडर ने कहा है कि वज़ीर आज़म दूसरों को जिम्मेदार ठहराकर उनके करियर ख़त्म कर रहे हैं। वज़ीर आज़म को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। वज़ीर आज़म को झूठा कहने पर 2 अरकान ज़ारा सुल्ताना और ली एंडरसन इजलास से बाहर। अमरीकी अखबार का दावा है कि ईरानी वफ़द आज इस्लामाबाद आने के लिए मनसूबाबंदी कर रहा है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की शिरकत की सूरत में ईरानी स्पीकर भी शरीक होंगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की पाकिस्तान रवानगी भी आज मुतवक्के है। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर बुध को इस्लामाबाद में होगा। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के दरमियान टेलीफोनिक राबता। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक अब्बास अराग़ची ने कहा कि जंग बंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जी सिफारती अमल में बड़ी रुकावट है। उन्होंने बताया कि तमाम पहलुओं को मद्देनज़र रखकर फैसला करेंगे कि आगे कैसे बढ़ा जाए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने रूसी हम मनसब से गुफ्तगू में कहा है कि अमरीका का गैर कानूनी रवैया और तज़ाद से भरपूर मौक़िफ़ सिफारतकारी के साथ मुताबिकत नहीं रखता। ईरान अमरीकी रवैये का जायज़ा लेगा और अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुनासिब फैसला करेगा। रेड जोन में वाक़ तमाम वजारतों, डिवीजन्स और वफाकी इदारों में आज वर्क फ्राम होम की हिदायत। काबीना डिवीजन से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम अफसरान और अमला शहर में मौजूद और तैयार रहेगा। वफाकी आईनी अदालत में अदालती काम मुअत्तल। रेड जोन की बंदिश के बायस इस्लामाबाद में समातें नहीं होंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी आज बंद रहेगी। और सोलर की वजह से लेस्को में दिन के वक्त शॉर्टफॉल खत्म हो गया। लेस्को ज़राए के मुताबिक लेस्को में तलब और रसद 2300 मेगावाट है। रात के औकात में 400 मेगावाट का शॉर्टफॉल। 1 से 2 घंटे शहरों और देहात में 4 घंटे एलानी लोड शेडिंग।